हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मीथेन, जो कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा क्या है दोस्तों? वॉशिंग सोडा क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा कैल्शियम का एक उत्पाद है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक को बर्फ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है? दोस्तों, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा घटता है, यानी कि ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नारंगी का, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह निम्न में से किसका पालन करता है? इस नियमों में से किसका पालन करता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस बिलियन एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, यह किससे प्राप्त होता है? लिटमस बिलियन एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, यह किससे प्राप्त किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी लाइकेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि इन ऑप्शन में से किससे यात्रा नहीं कर सकती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निर्वाण से यात्रा नहीं कर सकती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? इन ऑप्शन में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूजीन गोल्डस्टीन ने, यानी कि यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लो प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है वह आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन डी आर्किमिडीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इन ऑप्शन में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लोहा में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 100 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आवृत्ति, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होगा? दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 17.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल कौन से प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा को संवहन करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हीरे का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है, कौन सा दर्पण होता है? जो मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु को देखने के लिए दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सी दर्पण होती है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्रक, जो कि ताप का सुचालक है, सॉरी दोस्तों बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संचायक सेल के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रयोग होता है डायनेमो का, यानी कि ऑप्शन ए डायनेमो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा से, यानी कि विद्युत चुंबक नरम लोहा से तैयार किए जाते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? इन ऑप्शन में से कौन सी प्रक्रिया है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? नहीं है, सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन है जो कि रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैडमियम, जो कि एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? जो जल साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खारा जल कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है? लॉफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रोजन का एक योग सूत्र है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉफिंग गैस क्या है? दोस्तों लॉफिंग गैस है, यह क्या है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, सॉरी दोस्तों ऑक्साइड है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटाणुशोधन किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटाणुशोधन किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग करके, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है?
आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रिक एसिड पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिलिटीन का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या फिर बढ़ता है? जंग लगने पर लोहे का जो भार है वह घटेगा या फिर बढ़ेगा? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ता है, यानी कि जंग लगने के बाद लोहे का जो भार होता है वह बढ़ता है, घटने के बजाय बढ़ेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, लाइसोसोम कहलाएगी, यानी कि ऑप्शन सी लाइसोसोम जो कि पाचन थैली कहलाएगी। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? हमारे शरीर का जो पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा होता है वह कहाँ होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, छोटी आंत में होती है, यानी कि ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बैंगनी कलर का, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? कौन से गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस जो कि सड़े हुए अंडे जैसा होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? प्याज कंद की विशेष महक कौन से कारण के द्वारा होती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सल्फर यौगिक के कारण होती है, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इन ऑप्शन में से कौन सा उपकरण होगा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, यानी कि ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मोटर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिवर्तन ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना पर इसका असर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि वाले लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मीथेन गैस होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? जो विद्युत चुंबक है वह किससे तैयार होते हैं? आपके ऑप्शन है, नरम लोहा से, इस्पात लोहा से, कोबाल्ट से, पीतल से। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।